सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हम ना थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के हैं साथी सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो। सूरज के संग जैसे किरणें, नहीं चांद से चांदनी दूर, शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद। मधुबन क्यों ना बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो। ओम शांति। जो हमने लास्ट वाणी पढ़ी थी उसमें बाबा ने बोला था कि शक्तिशाली अमृत वेले के लिए हमको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना है, और अब हम इसका पॉइंट पढ़ रहे हैं। बाबा कहते, अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर, एक भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी बाप ने श्रेष्ठ मत दी है, उसी मत के अनुसार सारी दिनचर्या व्यतीत करते हो। क्वेश्चन कि जो बाबा ने हमको पूरी दिनचर्या दी है, अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी बाप ने श्रेष्ठ मत दी है, उसी मत के अनुसार सारी दिनचर्या व्यतीत करते हो। उठना कैसे, चलना कैसे है, खाना कैसे है, कार्य व्यवहार कैसे करना है, सबके प्रति श्रेष्ठ मत मिली हुई है।
उसी श्रेष्ठ मत के प्रमाण हर कार्य करते हो। जो बाबा ने हमको श्रेष्ठ मत दी है, क्या हम उसी श्रेष्ठ मत के प्रमाण हर कार्य करते हैं? अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो। क्या करना है? चेक करना है कि सुकर्म किया व व्यर्थ कर्म किया व कोई विकर्म भी किया। 3 चीज़ें हमको चेक करनी है कर्म में कि हमने अच्छा कर्म किया, व्यर्थ कर्म किया या कोई विकर्म भी कर लिया। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना। बाबा ने हमको श्रीमत की फाउंडेशन दी हुई है और उसके आधार पर कर्म करना, इसको कहते हैं सुकर्म। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। तो 1 सेकंड के लिए विजुअलाइज करेंगे अपनी पूरी दिनचर्या को। कितने कर्म हैं जो मेरे कॉन्शियसली हो रहे हैं, अनकॉन्शियसली हो रहे हैं। और कौन से अभ्यास की मुझे ज़रूरत है अपनी दिनचर्या में ऐड करने के लिए, ताकि मेरा हर कर्म जो है वो सुकर्म हो जाए। तो मैंने जब चेक किया तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी प्रेजेंट मोमेंट की प्रैक्टिस को बढ़ाने की ज़रूरत है। उससे क्या होता है कि व्यर्थ की तरफ अटेंशन नहीं जाता है और जो हम हर कर्म जो हमारा हो रहा है उसमें हम फरिश्तेपन की स्थिति में अपना हर कर्म करते हैं। ठीक है, तो सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि यह सहज है, ये इजी विधि है कि श्रीमत के आधार पर कर्म किया। इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो। अमृत वेले के उठने के कर्म से लेकर रात के सोने तक हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। मिली हुई है ना हमको श्रीमत? उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सब बताया हुआ है ना। जब कर्म कर रहे हैं तो कर्मयोगी बनकर करना है कि मैं फरिश्ता बनकर यहाँ कर्म करने आई हूँ, और जब कर्म खत्म हो जाए तो अंतर्मुखी होके बिंदु रूप का अभ्यास करना है ना। बाबा ने हमको सारा बताया हुआ है। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते। अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते। तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। कई समझते हैं कि कोई विकर्म तो किया नहीं, कोई भूल तो की नहीं, कोई ऐसा बोल तो बोला नहीं, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे। व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे। अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान
बनने नहीं देंगे। हम देखेंगे कि जितनी भी महान आत्माएं हैं, चाहे वो ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो दादियाँ हैं, या फिर आप कोई भी स्पिरिचुअल गुरु की आप कोई भी ऐसे सुनेंगे ना किसी को भी, तो देखना वो उनका एक एक शब्द जो होता है वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होता है, वो व्यर्थ नहीं होता है ना। तो उन्होंने इस कला को जैसे कि साधा है, ऐसे ही बाबा हमको सिखा रहे हैं कि व्यर्थ बोल हमारे नहीं होने चाहिए। वो हमें समर्थ बनने नहीं देंगे, और ये तब होगा जब हम संकल्पों में व्यर्थ को स्टॉप करेंगे। तो जो संकल्प में चीज़ नहीं आती है वो बोल में तो आ ही नहीं सकती, तो संकल्पों पर काम करना है हमको। आगे, सारे दिन में भिन्न भिन्न रूप धारण करो। वैसे ये बहन ने सुना दिया था, मैंने अभी नोटिस किया है, बट कोई बात नहीं, रिवाइज भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। सारे दिन में भिन्न भिन्न रूप धारण करो, स्मृति में रखने के 5 स्वरूप। तो हमें कौन से स्वरूप अभी स्मृति में रखने हैं? एकदम एक्टिव होके बैठ जाओ, एकदम अलर्ट। पहला पहला स्वरूप देखेंगे अपना, ठीक है? और अपने मन से फिर वैसे ही बातें करनी है। जो बाबा हमको इतने पावरफुल वर्ड्स देते हैं, इनका बहुत मैजिक है। अगर हम मन से ऐसे ही बात करें तो हमको थोड़ी ही देर में, मान लो मन उदास है, तो थोड़ी ही देर में अगर हम मन की ज्ञान के आधार से काउंसलिंग करते हैं तो मन में एक एंथुसियाज्म आ जाता है, ठीक है? तो 5 स्वरूप हैं। पहला, मैं बच्चा हूँ। बाबा को अपने सामने देखेंगे। बाबा की आंखों में देखेंगे। बाबा का हाथ पकड़ेंगे, फील करेंगे मेरे हाथ बाबा के हाथ में है। और बाबा मुझे कह रहे हैं कि तुम मेरे हो, तुम मेरे बच्चे हो। मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं बिल्कुल अपने बाबा जैसा हूँ। क्योंकि मैं बाबा का बच्चा हूँ। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। इसको संभालेंगे। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। जैसे स्कूल में
मुझे मेरे टीचर पढ़ाते थे, ऐसे ही आज स्वयं परमात्मा मेरे टीचर बनकर मुझे पढ़ाते हैं और मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। I have got the supreme teacher. Thank you, Baba. तीसरा, मैं रूहानी यात्री हूँ। अब यात्री बन जाएंगे। मैं देख रही हूँ कि जैसे एक ट्रेन पर बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं, जिसका स्टेशन जहाँ आता है वो वहाँ उतर जाते हैं और वहाँ से नए पैसेंजर्स आकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। ऐसे ही मैं इस ट्रेन में, इस जीवन की ट्रेन में हूँ। इसमें मुझे बहुत आत्माएं मिलती हैं। हर आत्मा अपने अपने पार्ट अनुसार मेरे जीवन में आती है और जाती है, पर मैं आत्मा रूहानी यात्री हूँ। मुझे ये स्मृति है कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है। अब मुझे घर जाना है। मेरे पिता मुझे बुला रहे हैं। और रास्ते की जर्नी को एंजॉय करते हुए जाना है, साक्षी होकर बाहर के नजारे देखते हुए। अपनी मंजिल को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखना है। मैं रूहानी यात्री हूँ। I am a spiritual traveler. चौथा, मैं योद्धा हूँ। अब मैं अपने को विजुअलाइज करती हूँ। मैं आत्मा बिंदी जैसे एक युद्ध के मैदान में हूँ। देखेंगे कौरवों और पांडवों की सेना को। मुझ आत्मा के साथ स्वयं भगवान है।
ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देकर मुझे इस युद्ध में विजयी बनाते हैं। जो मुझ आत्मा की युद्ध है विकारों के साथ, मैं योद्धा हूँ। मुझ आत्मा की जीत निश्चित है, क्योंकि स्वयं भगवान मेरा साथी है। परमात्मा की ब्लेसिंग्स मुझ आत्मा के सिर पर हमेशा है। एक कदम मुझ आत्मा की हिम्मत का और 1000 कदम परमात्मा की मदद के। थैंक यू बाबा। 5वां स्वरूप, मैं ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। मैं परम आत्मा का राइट हैंड हूँ। परमात्मा मुझे अपने इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करके मुझ आत्मा से सेवा कराते हैं। मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। ये परमात्मा की सेवा है और मैं आत्मा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस सेवा के लिए विश्व की ऑलमाइटी अथॉरिटी ने मुझे चुना है। मैं करनहार हूँ और परमात्मा करावनहार है। मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। थैंक यू बाबा। यह 5 स्वरूप स्मृति में रहें। तो 5 स्वरूप कौन से हैं हमारे? पहला, मैं बच्चा हूँ। दूसरा, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। तीसरा, मैं रूहानी यात्री हूँ। चौथा, मैं योद्धा हूँ। और 5वां, मैं ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। है ना? तो ये 5 स्वरूप स्मृति में रहें।
आगे, जैसे बाप दादा के 3 मुख्य रूप हैं तो सर्व संबंध, फिर भी 3 संबंध मुख्य है ना, 3 संबंध मुख्य हैं। ऐसे ही सारे दिन के अंदर आपके भी मुख्य 3 रूप आपको याद रहने चाहिए। बाबा के कौन से स्वरूप हैं? फादर का, बाप का, टीचर का और सतगुरु का। तो है तो सर्व संबंध, फिर भी 3 संबंध मुख्य है ना, तो हमें भी अपने मुख्य 3 रूप याद रहने चाहिए। जैसे बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था होती है ना। एक होता है हमारे इन्फेंट स्टेज होता है, फिर हम किस में आते हैं, टीनेज में, युवा अवस्था, एडल्ट में, और वृद्ध अवस्था होती है, फिर मृत्यु होती है। यह चक्र चलता है ना। तो सारे दिन में 3 रूप कौन से याद रहें जिससे स्मृति भी सहज रहे और सफलता भी ज़्यादा हो। क्योंकि सारा खेल जो है वो स्मृति का है, तो स्मृति भी हमको इजी रहे और सफलता भी ज़्यादा हो। जैसे बाप के यह 3 रूप वर्णन करते हो, बाप, टीचर, सतगुरु। बाबा हमारी पालना करते हैं, टीचर हमको नॉलेज देते हैं और सतगुरु हमको कदम कदम पर गाइड करते हैं। वैसे ही आपके 3 रूप कौन से हैं? सवेरे सवेरे अमृत वेले जब उठते हो और याद की यात्रा में रहते हो, व रूह रूहान करते हो, तो उस समय का रूप कौन सा होता है? पहले मॉर्निंग में ही हम उठ के कहते हैं गुड मॉर्निंग बाबा। तो कौन कहता है? ये बच्चा कहता है ना अपने पिता को। तो पहला रूप है हमारा बालक सो मालिक। ये हमारा अमृत वेले का रूप होता है। जब रूह रूहान करते हो तो बालक रूप याद रहता है ना। और जब याद की यात्रा के अनुभव रूप बन जाते हो तो मालिकपन का रूप होता है। क्यों? क्योंकि पूरे दिन में, जब हमको पूरे दिन में चलना है तो हमको मालिक बन के चलना पड़ेगा ना, इसीलिए। ठीक है। अमृत वेले होता है बालक सो मालिकपन का रूप। फिर कौन सा रूप होता है? गॉडली स्टूडेंट लाइफ, क्योंकि फिर हम मुरली सुनते हैं, तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ। फिर तीसरा है सेवा का रूप। फिर हम क्या करते हैं? अगर हम अपनी खुद की पढ़ाई करें तो वो स्व सेवा में आ जाती है। अपना कुछ ऑफिस का काम करते हैं, फैमिली में करते हैं, तो स्व सेवा और विश्व की सेवा, तो सेवा का रूप। यह तीनों रूप सारे दिन में धारण करो। यह तीनों रूप सारे दिन में धारण करते कर्तव्य करते चलते हो। ये जो तीनों रूप हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या हमारे कर्तव्य होते हैं। और रात को फिर कौन सा रूप होता है? अभी बाबा ने पूरी क्लैरिटी दे दी कि ऐसे चलना है। अंत में रात को सोते समय की स्थिति होती है अपने को चेक करने की। तो अभी सोने से पहले हमने यही करना है, अपने को चेक करने की, और साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने वाली स्थिति भी होती है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं ना, वाणी से पार साइलेंस में चले जाते हैं, है ना। तो उससे पहले हमको परम धाम का अनुभव करना है। साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने वाली स्थिति भी होती है। उस स्थिति में स्थित हो, एक दिन को समाप्त करते हो, फिर दूसरा दिन शुरू होता है। तो वह स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज़, कोई भी आकर्षण नहीं होता है।
तो जब हम सोते हैं तो इस दुनिया का कुछ याद रहता है क्या हमको? है ना? कुछ भी नहीं पता होता। तो ऐसे ही हमको रात को सोने से पहले अपनी चेकिंग करके सोना है और साइलेंस में चले जाना है। बाबा ने एक बार कहा था कि जब सोते हो तो परम धाम में चले जाया करो, है ना? मतलब सोने से पहले कि मैं परम धाम में बाबा के पास चली गई और अब जब मैं मॉर्निंग में उठूँगी तो क्या होगा, परम धाम से नीचे आऊँगी पार्ट बजाने। ओके? तो ये हमारा था आज का पूरा टॉपिक और बाकी हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। नैनों में समाए हो, दिन रात तुम्हें देखूं मैं, घूमूं मैं तेरा हाथ लिए, बन गोपी संग झूमूं मैं, और जीवन के जमुना तट पर जैसे हो रहा महाराज हो, आँखों के सामने होना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने